ब्लॉग तो हम भी बनाते हैं यूट्यूब पर, वो वाला ब्लॉग नहीं। अब इनको मैं ऐसे खींच रही ना, तो क्या हो रहा है कि ये देखो, तो फावड़े से करूँगी इनको। अगर मैं इसको मतलब कि हाथ से कर रही तो टूट जा रहे हो, तो मैं क्या करूँगी, फट फट करके ये ऐसे पलटाऊँगी, तब जाके ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन थोड़ा हिंदी, थोड़ा उसमें पहाड़ी भाषा मिक्स कर दो। हाँ हैं, ये देखो दुनिया भरी सफेद बाल है, जा बुढ़े हो गए क्या उम्मीद है हैं, बहुत ज़्यादा ना। तो ये छड़ी से के बुढ़े नहीं है। इसने भी कैसी बात बोली। ये जो इतने बाप रे, ये देखो आ जा यहाँ पर आराम से। ना 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 चलो ये तुझे बदन हो, ये देख भाई। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ममता बिष्ट फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं करीब 10:30-11 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो बिल्कुल आसमान में बादल छाए हुए हैं। कल रात से यहाँ कंटिन्यू बारिश थी, तूफान हवा सब कुछ था, लाइट पानी सब गायब है। तो मेरी वीडियो की शुरुआत भी हो ही रही है ठीक अपने सामने माल्टा के, क्योंकि कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश थी ना कल रात से हैं, और तूफान हवा भी हुई। और कल मौसम दिन में थोड़ा ठीक था, धूप हो रही है, उसके बाद मौसम बिल्कुल पहाड़ों के हाल तो आप देख ही सकते हो। इसको ये ना सजावट के लिए, और पहाड़ों में ये नेचुरल गुलाब है और नेचुरली होता है ये गुलाब। आप देख सकते हो इतना अच्छा गुलाब है, बिल्कुल रेड कलर का। और तो गाइज अभी तो थोड़ा अच्छी धूप खिली है, बिल्कुल वातावरण शांत देख सकते हो। लाइट ने भी बहुत ही बड़ा धोखा दे दिया है, क्योंकि लाइट भी नहीं है आजकल उजाला। कल रात को तो लाइट 12-1 बजे ही चलेगी थी, पता नहीं कब गई, इतना बड़ा तूफान आया। और पूरे देखो इसके अनार के फूल लगे हुए थे, ये देखो ये नेचुरल अनार है, और ये इसकी टहनी कहीं से लेके आए थे तो यहाँ पर लगाया, तो ये अच्छा खासा हो गया, बहुत बड़ा पेड़ है था इसका। आदत ये अमरूद ना कौन सी प्रजाति का अमरूद है, कौन सी नस्ल का है, नस्ल तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये इतना अच्छा अमरूद, पता नहीं वैरायटी बोल सकते हैं, कौन सी वैरायटी का अमरूद है मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये अमरूद आजकल छोटे, हम जहाँ रहते ना थराली में, वहाँ पर देखते तो इतने इतने कड़वे, इतने कड़वे। ये देख सकते हो कागजी, ये अभी भी लगे हुए हैं कागजी। और ये देखो ये चौलाई है, इसकी सब्जी खाते हैं कल से। ये चौलाई भी जम गया, बारिश आने लग गई। यहाँ तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं है पहाड़ों में। ये देखो इस बेथुआ पे फूल आ गया, अगर ये बेथुआ नहीं निकाला ना, वैसे तो कितना फ़ायदेमंद है बेथुआ, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन अगर ये बेथुआ सारा नहीं निकाला तो पूरे खेतों में देखो, ये है हमारा एक ही खेत, जौ देख सकते हो, ये है जौ की बालियाँ देखो, ये इतने अच्छे और थे, लेकिन आधे सारे टूट गए ज़मीन पे, क्योंकि हवा से पूरा नीचे को सारा झुक गया ये। क्योंकि जब इनमें खाद ज़्यादा पड़ता है ना, जैसे मतलब कि ऑर्गेनिक खाद जो घर का हो, गोबर, वो पड़ता है तो इतना अच्छा हो जाता, ज़्यादा पड़ता है तो हम थे बहुत आराम से खा सकते हैं। पर क्या है कि अब ये जंगली जानवरों ने कुछ भी नहीं रखा, नहीं तो अनाज वगैरह, गेहूँ, जौ, सोयाबीन, काले भट्ट, गहत, सब हमारे पहाड़ों में, ग्रूस, चैंसू जिसका बनाते सब हमारे पहाड़ों में उपलब्ध है। और था ना कि इसके ऊपर से कोई गर्म चीज़ डालते हैं तब जाके फटाफट से जमता है। लेकिन मैं थाली चली गई थी तो किसी ने नहीं डाले वो। ये देखो बच्चे ने जूता फेंके, तो ये देखो ये घर नुकसान हुआ तो नहीं हुआ पहाड़ में, ये देखो पूरा घरिया था, ये देखो। और ये देखो ये आलू, ये है मेरे आलू, उस दिन बोर के थे, अब खाने के लायक हो गए आलू। पहाड़ों के आलू इतने टेस्टी होते हैं, कोई शब्द में बयान नहीं है। क्योंकि ये आलू ऐसे होते हैं जैसे हम अंडे को उबालते हैं ना, उसको खाते हैं ना, उससे भी स्वादिष्ट होते हैं आलू यहाँ के। और एक सीटी नहीं लगानी, जैसे हम बाज़ार से लाते तो 5-5, 6-6 सीटियाँ लगाते हैं तब भी नहीं पकते। यहाँ के आलू की वैरायटी, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक सीटी लगाओ आलू पक जाती है, और 2 सीटी लगाओ ना तो उसकी तो खिचड़ी बन जाएगी आलू की। तो आलू की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा आलू हमारे वाण, हिमनी, घेस, यहाँ की तो खैर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के आलू फिर भी सही नहीं रहते हैं जितने अच्छे घेस, हिमनी और वाण के रहते हैं। वो तो पीछे जो तमाशा कर रखा गाइस, ये देखो, हे भगवान, यहाँ जूता, यहाँ झाड़ू। अब देखो आराम से जाते हैं,
तो गाइस देख सकते हो बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। कंबल देखो कैसे फेंक रखा है, और ये देखो कहाँ सो रखा है। क्यों सो रखा है आपको दिखाती हूँ, क्योंकि किचन में ना, आपको पता किचन में सीटी आ रही है, खाना रखा है, सीटी के चक्कर में यहाँ आया है। क्या हुआ छोरा, क्या हुआ? हाँ यहाँ क्यों आया है बता? हैं ये देखो कान पे हाथ लगा के, देख सकते हो चुस्ती देखो, ये फैशन है मेरे बेटे का, ये है भला आजकल का फैशन। और कंबल देखो कहाँ डाल रखे ये कंबल इसलिए डाल रहा है वहाँ से, नहीं तो कहीं कौन खुजरा आएगा करके। काफ़ी टाइम के बाद आ जाते हैं ना हम लोग घर, कपड़े तो सुखा कर देते, पर ये है कि कभी कभी क्या होता है इसके पीछे से झाड़ू जाता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। तो ये देखो ऐसे सुर का है, सीटी के डर से। पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य काम किया होगा तब मुझे ऐसे बच्चे मिले मेरे, बहुत ही अच्छे। इस रैक में ये जूता रखने वाला बनाया था, मिस्त्री से बना के मांगा था। तो ये देखो यहाँ, ये देखो इस मशीन के अंदर फुल भरे हैं जूते। क्या करूँ हे भगवान, कोई भी काम मैं सोचती हूँ थोड़ा ठीक होगा, उसके बाद वही बच्चा और चीज़ से डरा है, ना डरे पर सीटी से पक्का डर रहा है। देखो कैसे सुर्ख है। तो गए 4 महीने और इसने ना, ये मेरी बेटी है, देखो मेरे से बड़ी लग रही है। अभी पता है ये 18-19 साल की है, और सबसे छोटी है अपने मम्मी पापा की, सबसे छोटी लड़की है। तो देखो इतनी लंबी, ये देखो बांस के पेड़ के बराबर होगी भाई, मेरे से भी लंबी लग रही भाई। ये ना इनका गोठ है यहाँ पे, और ये आई थी अपने गोबर निकालने और बकरी निकालने। अब तो ये अब घर को जा रही, किसी को लगाया था, मतलब दिहाड़ी में लगाया था किसी को। तो एक दिन में लगभग 200 ब्लॉक हैं ये, एक दिन में लगभग ऐसे ही बने होंगे 20-30 ब्लॉक बनते होंगे ना। खांचा होता है, खांचे में और मसाला भरते हैं, जैसे वो रूढ़ी थे हमारे, क्रेशर की रूढ़ियाँ बची थी, रूढ़ी और बजरी बालू और उसमें सीमेंट मिला के तो जाके उसके ब्लॉक बनाए जाते हैं हमारे घरों में। जो घर में बनाना चाहिए, अगर ईंट मंगाए तो मार्केट में भी आ जाते हैं, लेकिन हमने घर ही में बना रखे ये, और मटेरियल मंगा के घर में ब्लॉक बना रखे हैं। तो अब देखेंगे कि इसका क्या जो बनता है। पहले तो पानी आनी डाल दिया, अब इसका चटा लगाऊंगी। बहुत ही मुश्किल है, एक ही आराम से उठा, ये देख टूट रहे ना, देखो सारे टूटने ही लगे, और पता नहीं क्यों। आराम से, हाँ मेरे हाथ में ये देखो इतने भागना पड़ता है, आराम से ना ना ना, चलो ये देख भाई, ये बहुत ही भारी है भाई, मतलब 5 किलो का एक ही है। पहाड़ों में रहना है गाइस, पहाड़ की ज़िंदगी ऐसी है ना, चाहे कोई भी लड़की हो चाहे औरत हो, मतलब फ्री फोकट का खा नहीं सकती। यही है उदाहरण के लिए, स्कूल जाते हैं, फिर घर से आते हैं, फिर सारा घर का काम करते हैं, फिर ये देखो हमारे यहाँ पे ये उनकी गोट है, फिर गोबर निकाला होगा, घर से घास लाई, घर से देख, घर से घास लाई होगी, फिर यहाँ बकरी को बांधेगी, फिर यहाँ से और उधर जाएंगे, कितना काम करते हैं। तो गाइस अब झूम आते हैं हम दोनों फटाफट से। ये देख कितनी झूम है, एक ना है, एक ने खा तो बड़ी के साथ है ना, सही में एक ने खा। तो क्या जब हम बचपन में थे ना, हमारी भाषा देखो, हम हिंदी में बोलते थे, हम गढ़वाली में बोलते थे, गढ़वाली नहीं हमारी ठेठ कुमाऊनी, मतलब कुमाऊनी और गढ़वाली मिक्स है, वो कैसी हो जाती है, नेपाल की जैसी भाषा हो जाती है, जो किसी के समझ में नहीं आती है, हो लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम हिंदी में ही बोलते हैं। अब किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, इसलिए बोलना पड़ता है। मतलब टूटी फूटी जैसी भी हिंदी आती जैसी भी आती है वैसे बोल लेते हैं, वैसे हिंदी तो अच्छी आ जाती है, लेकिन थोड़ा हिंदी, थोड़ा उसमें पहाड़ी भाषा मिक्स कर दो। ये देखो दुनिया भरी से वाली जा बुरे क्या नहीं तो है बहुत ज़्यादा है। ये छड़ी से के बड़े नहीं है। इसने भी कैसी बात बोली, ये जो शबीता की लगा, तो खाओ आके लगा अनका है। ये दीपा जब भी रोज यहाँ पे दिखेगी ना, बैठेगी तो मैं बोलती मेरे जूं देख दे, तो दीपा को भाई एक बिस्किट दे दो, मेरे सारे जूं देख देती। अभी वो भी छोटी है ना, उसको भी बिस्किट चाहिए था, क्या करूं अभी चाहिए। अभी ऐसी नहीं रहा, तू मेरे सामने तो छोटी है ना, अपने चाचा के सामने तो मेरी बेटी के बराबर है, तो ऐसा थोड़ी ना है। तू बड़ी होगी करके 19 साल की तो है, तो अभी 19 कितने साल का है, 19 तो नहीं होगी तो। तो गाइस यहाँ पे ना पहाड़ों में चाहे गाय भैंस ना हो, काम तो पूरा ही होता। अब वो लड़की चलेगी है, अब मैं क्या करूँगी, आधे ईंट तो उधर को रख दिए, ब्लॉक, ईंट नहीं बोलते इनको, ब्लॉक बोलते हैं। तो अब ब्लॉक ऐसे ब्लॉक नहीं गाइस, इनका नाम ही ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉग तो हम भी बनाते हैं यूट्यूब पर, वो वाला ब्लॉग है। अब इनको मैं ऐसे खींच रही ना, तो क्या हो रहा है कि ये देखो, तो फावड़े से करूँगी इनको। अगर मैं इसको मतलब कि हाथ से कर रही तो टूट जा रहे हो, तो मैं क्या करूँगी, फट करके ये ऐसे पलटाऊँगी, तब जाके ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सीमेंट सेट हो जाता ना। ये देखो पूरा ज़मीन पर सेट हो गया, और हाथ देखो 2 ही दिन में फट गए हैं, सीमेंट सेट हो जाता। तो क्या करें, ये तरकीब सही है फावड़े से। ये है हमारा पहाड़ी फावड़ा, इसके बिना तो पहाड़ियों का काम ही नहीं चलता। आज कोई ऐसा काम हुआ नहीं तो गाइस टाइम 6:30 हो गया है, और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। और मैंने भी इतने सारे ब्लॉग उल्टा पुल्टा दिए, और बाकी सच में कह रही हूँ यहाँ पर लगाने हैं इसके चट्टे,
इस गली में, और तो इस गली में थोड़ा ये चौक इंगेज भी नहीं होगा, तो इस गली में हाँ वो जाए भगवान है माता रानी। नसीब ही ख़राब हो गया यार इस बच्चे को देख के। 3 बारी कपड़े, ये देखो गाइस, ये ड्रम इतना खाली कर दिया मैंने, फिर भी बच्चा इसी में जा रहा है। क्या करूँ आप बताओ? मत करो मत करो। बच्चा इतना खुश हो रहा, मैंने कहा चलो नहीं जाएगा। तो गाइस देख सकते हो, और थक गए यार गाइस आज तो ना दिन भर का काम कर करके। तो अब क्या होगा कि ये ना ये गर्दन पे पता नहीं क्या नस हो गई इस ब्लॉक को उठा के, और ये इसमें ना थोड़ा सा भी काम करो इसमें सीमेंट का तो हाथ ऐसे फट जाते हैं। क्या बताओ, पता नहीं, ये देखो ऐसे चीरे पड़ने लगे। ऐसा भी हो जाता है सीमेंट से। सीमेंट से तो होता ही है भाई, जो दिन भर का सीमेंट का काम करता होगा वो कैसे करता होगा। तो ये देख सकते हो, इसकी चुटिया देखो, इसकी चुटिया बनाई थी। नहीं नहीं, नो कब नहीं, नो 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 नो, गंदा काम ना 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 ना। तो शाम का व्यू भी देख सकते हो आप, इतना अच्छा लग रहा है अभी, इतनी ज़्यादा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, घंटे का, तो आपको भी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं अभी नई क्रिएटर हूँ, इतना ज़्यादा नहीं सीखी हूँ, जितना मुझे आता मैं बनाती हूँ। हे भगवान, आप मेरे बालों की दुर्दशा देख सकते हो, उल्टा भी कौन बांधता होगा गाइस। तो जहाँ लोग हे राम सिर्फ गर्मी से पकड़े हैं, वहाँ देखो यहाँ जैकेट और टोपी पहन रखी है। ऐसा जो और खा पहाड़ों में हाल, तो क्या करें बताओ, ठंडा इतना हो रहा क्या बताओ।